बिहार भ्रमण के सफ़र को जारी करते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं राजा विशाल के गढ़ पे, जहां पे मैं इन भैया जी से मिलता हूं। ये हमें बताते हैं अपने सुपरवाइज़र के साथ कि यहाँ पे जितने भी पार्क की जो देख रेख की जाती है उसका टेंडर किसी एक पार्टिकुलर इंसान को दे दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये टेंडर सिर्फ यहाँ के लोकल को दिया जाता है। इनफैक्ट मुंबई वगैरह से भी बहुत सारे ऐसे आते हैं ठेकेदार जो कि इस चीज़ का ठेका लेते हैं और इस चीज़ की मरम्मत और इसकी देख रेख करते हैं। हाँ, तो जो लोकल आदमी है वही प्रोवाइड करवा सकता है। पटना से कोई आके तो लेबर लेके आएगा नहीं 20, इस कारण से। बाहरों से आता है। हाँ, अब वो बम्बई आया, सुन रहे थे कि बम्बई के रहने वाला। विशाल भारत के प्राचीन राजाओं में से एक हैं जो कि इक्ष्वाकु रानी आलमबुसा के पुत्र थे। माना जाता है कि वैशाली को उसका नाम राजा विशाल से ही मिला है। वेलकम बैक टू नीतीश राठौर ब्लॉग। राजा अशोक के स्तंभ से घूमने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सप्लोर करने राजा विशाल को, और यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं टू एक्सप्लोर रूइंस ऑफ द फोर्ट ऑफ लिच्छवी किंग विशाल। राजा विशाल के गढ़ का भग्नावशेष, यानी कि राजा विशाल का जो गढ़ था उसका जितना भी रूइंस जो बच गया है उसको हम लोग जानेंगे, और जानेंगे राजा विशाल के बारे में बहुत सारी चीज़ें। तो बने इस ब्लॉग में आए कंटिन्यू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट नीतीश राठौर। आप मेरे साथ हैं इस ब्लॉग के सफ़र पे और बिहार भ्रमण के सफ़र पे। हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कंप्लीट बिहार को। आपको बताते चले कि राजा विशाल का किला भारत में सबसे पुराना लोकतांत्रिक शासन बिंदु है। मीन्स कि राजा विशाल के समय से ही लोकतंत्र जो है उन्होंने ही पारित किया था, उन्होंने ही चलाना शुरू किया था। चलिए घूमते हैं, पहुंचते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, जानते हैं बहुत कुछ राजा विशाल की कृति के बारे में, उनके बारे में, और जितनी भी चीज़ें मैं आपको यहाँ से बताने की कोशिश करूँगा। बने इस ब्लॉग में आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट नीतीश राठौर। बिहार एक्सप्लोरेशन का ये सफ़र जारी है और आप देख रहे हैं कि राजा विशाल के गढ़ को हम लोग अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपको बताते चले कि ये जो गढ़ का जो आपको एरिया दिख रहा है, अभी ये सरकार जो बाद बाकी जो ज़मीन थी बांट चुकी है गांव वाले लोगों को, और जो रेस्ट जो कि अभी भी रखा गया है विशाल जी के गढ़ के लिए, वो एरिया 84 एकड़ का एरिया है। सोचकर हैरानी हो रही होगी कि 84 एकड़ में है ये गढ़ आज के डेट में भी। बाद बाकी जो ज़मीन थी, जो नीचे ही सतह पे ज़मीन थी, उसको गांव वालों में सरकार ने बांट दिया था, और उसके बाद 84 एकड़ में इस गढ़ को रखा गया है। काफ़ी बेहतरीन एक पार्क का एरिया बनाया गया है। गढ़ के जिस अवशेष को देख रहे हैं, ये जो किला को आप देख रहे हैं, ये बिहार की राजधानी पटना से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पे है। आने वाले टूरिस्ट के लिए ये एक बहुत बड़ा ही टूरिस्ट प्लेस है बिहार के लिए, और बिहार में जो भी एक्सप्लोर करने आते हैं बिहार को, वो वैशाली को ना घूमे ऐसा हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे जो किले की निर्माण की गई थी, और यहाँ पे जो आप अवशेष देख रहे हैं, इससे पहले यहाँ पे किला थी, ये इतिहास की बात है। और यहाँ पे जो ये है, उस वक्त के जो संसद भवन थी, हर एक राज्य में हर एक राजा के शासनकाल में संसद भवन होते हैं, और उस वक्त की जो संसद भवन थी उससे यह किला जो है पैदल दूरी पे बनाया गया था, कि ऑलमोस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे बनाया गया था। उस वक्त के जितने भी प्रशासनिक और राजनीतिक जो भी काम थे वो आसानी से हो सकें, इसलिए इसको संसद भवन से लगभग वॉकिंग डिस्टेंस पे ही बनाया गया था इसके लिए। इतिहासकारों के बारे में अगर जाने, इतिहासकारों के अनुसार उस वक्त राजा विशाल को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस समय जो जनता थी उसको राजा के शासन की आदत थी, और राजा विशाल ने पहली बार लोकतंत्र को चलाना शुरू किया था। डेमोक्रेसी आ गई थी राजा विशाल के दौर पे, और उस वक्त जनता को जिस तरीके से राजा के शासन में रहने की आदत थी, तो जनता काफ़ी असहज महसूस कर रही थी। हालांकि वो इस चीज़ की स्वतंत्रता भी महसूस कर रही थी कि किस तरीके से वो अब राज्य पे शासन को चुन सकती है। बाद में ये डेमोक्रेसी का जो सिलसिला रहा, ये काफ़ी बेहतरीन तौर पे आगे बढ़ा, और भारत में ही नहीं पूरे विश्व में डेमोक्रेसी बहुत सारे देशों में भी लागू किया गया। और अभी के टाइम में इसको सरकार के द्वारा राष्ट्रीय विरासत के तौर पे संरक्षित कर दिया गया है, इसको संरक्षित करके रखा गया है। राजा विशाल के बारे में जब आप जानेंगे, आप जब किसी भी चीज़ को, हिस्ट्री को जब आप एक्सप्लोर करते हैं, कहीं पे घूमते हैं और चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, तो आप तब समझ पाते हैं कि यहाँ पे रहने वाला, इस वैशाली का मैं लोकल ही हूँ, यहीं भी आसपास में ही मेरा घर है, लेकिन जब आप इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तब जानते हैं कि यार यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं। बिहार को लोग हंस देता है कि अरे यार बिहार में क्या है, बिहार में ये है, बिहार में राजा विशाल है, बिहार में राजा अशोक है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी है बिहार में। तो ये चीज़ें हैं कि जब आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका ऑरा क्या है। इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हुए बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिली, राजा विशाल के बारे में जानने को मिला। हम लोग इस ब्लॉग को एक्सप्लोर करते हुए, बिहार भ्रमण पे एक्सप्लोर करते हुए, कुछ चीज़ आपको लग रही होंगी कि ब्लॉगिंग के पार्ट से हट के बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो रही हैं, लेकिन जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
पीछे जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये कोई बिल्डिंग नहीं है, हालांकि ये शौचालय बनाया गया है, सरकार की तरफ से बनवाया गया है। और आप देखने से ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा पुराना बिल्डिंग है, क्योंकि उसको इस तरीके से इतिहास के हिसाब से ही उसको आकार दिया गया है और थोड़ा सा कलर वगैरह जो उनका नक्काशी जो है उस हिसाब से ही बनाया गया है। लेकिन ये एक सरकार के द्वारा बनाया हुआ शौचालय है, जिसका कि आप इस्तेमाल यहाँ पे जब घूमने आए तो कर सकते हैं। तो चलिए, ये था कंप्लीट भ्रमण राजा विशाल के बारे में और उनके गढ़ के बारे में। जितनी भी इन्फॉर्मेशंस मुझे मिली मैंने आपको बताने की कोशिश की, मैंने आपको घुमा दिया है राजा विशाल का ये गढ़। तो चलिए, इस ब्लॉग को मैं कर रहा हूँ यहीं पे समाप्त, और इसी के साथ समाप्त कर रहा हूँ वैशाली ट्रिप को भी। इसके बाद बिहार भ्रमण जारी रहेगा और हम लोग बिहार के अन्य ज़िलों को भी घूमेंगे, वहाँ की खूबसूरती, वहाँ के खाना, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। एक एक चीज़ हम लोग डिटेल में देखेंगे, हर एक शहर से रिलेटेड। तो बस वैशाली ब्लॉग को आज मैं यहीं पे कर रहा हूँ समाप्त। मिलेंगे आप सभी से किसी नए ब्लॉग में, किसी नए ज़िले में। तो बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, और कोई सवाल हो तो मेरे से पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तब तक के लिए जय हिंद।